योगी जितने यहाँ हैं वे मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें और स्वागत के पलों में आपकी तालियां बिल्कुल न रुकें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं शौर्य प्रताप और हितेश सिंह, आप दोनों साथी यहां पधारें और जो विशेष कार्यक्रम अब मंच के सामने और दर्शक दीर्घा के पीछे होना है उसे आरंभ करने में सहभागी बने। भारतीय सेना डेयर डेविल्स टीम द्वारा मोटरसाइकिल का प्रदर्शन। चालू हो देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम दी डेयर डेविल्स के नाम से विख्यात है। ये भारतीय सेना के स्वैच्छिक सवार हैं। इन्हें अपने काम में महारत हासिल है, साथ ही साथ शारीरिक बल, मानसिक शक्ति, संतुलन और अदुन्नी साहस से परिपूर्ण हैं। The Corps of Signals Motorcycle Rider Display Team, popularly known as Daredevils, with their first display in India, is reported to have been performed in Simla on 9th and 11th March 1935 during the Silver Jubilee celebration of King George V and Queen Mary accession to the throne. The art display were also held as part of accession during 1944-45 and performed at Lahore, Sialkot, Rawalpindi and other important towns in northern India. Formal sanction for the art display team was received only on 1 May 1965 and team was stationed at Jabalpur under the Commandant 1 Signal Training Center. Team is presently led by young and dynamic leader Captain Dimbal Singh Bhati and has an illustrious history for developing several world records. As many as 36 world records have found to mention in Guinness, Limca, Asia and Indian books of world records. फिलहाल इस टीम के रोमांचकारी किस्सों के शब्दों में वर्णन करने से बेहतर है उनके प्रदर्शन देखना हमारे लिए सौभाग्यशाली होगा। अगले 10 मिनट तक अपने दिल को मजबूत रखें, क्योंकि अब मैदान में आ रहे हैं अपने रोमांचक करतब से हम सबका दिल जीतने के लिए कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयर डेविल्स। वीआईपी का अभिनंदन करने के लिए आ रही हैं टीम के कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी और 16 जाबाजी साथी डेयर डेविल्स। The team captain Campbell Dimple Singh Bhati and 16 Daredevils teammates are coming to honor the VIP. डबल क्रॉसिंग। अब आपके सामने डबल क्रॉसिंग करेंगे नायब सूबेदार अनिल कुमार और 16 डेयर डेविल्स। Now in front of you, Naib Subedar Anil Kumar and 16 Daredevils will cross in a double. नायब सूबेदार अनिल कुमार और 16 साथी जाबाजी डेयर डेविल्स द्वारा डबल क्रॉसिंग। Now in front of you, Naib Subedar Anil Kumar and 16 Daredevils will cross in a double. अब देखिए पैरेलल क्रॉसिंग, जो कि ए और बी टीम एक दूसरे के एक साथ क्रॉसिंग करेंगे। Now look at the parallel crossing where team A and team B will cross each other at the same time. अब देखिए पैरेलल क्रॉसिंग, जो कि ए और बी टीमें एक दूसरे को एक साथ क्रॉसिंग करेंगे। Now look at the parallel crossing where team A and team B will cross each other at the same time. चेन एंड सीजर क्रॉसिंग। नायब सूबेदार अनिल कुमार के नेतृत्व में सेकंड से भी कम समय में एक दूसरे को काटते हुए कितनी कुशलता से क्रॉसिंग कर रहे हैं 17 जाबाजी साथी डेयर डेविल्स। Under the leadership of team Captain Dimple Singh Bhati, 17 Daredevils are skillfully crossing by cutting each other in less than a second. नायब सूबेदार अनिल कुमार के नेतृत्व में सेकंड से भी कम समय में एक दूसरे को काटते हुए कितनी कुशलता से क्रॉसिंग कर रहे हैं 17 जाबाजी साथी डेयर डेविल्स।
इसी क्रॉसिंग के दौरान कोलकाता परेड ग्राउंड ईडन गार्डन में 13 दिसंबर 1998 को विजय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदर्शन के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए नायब सूबेदार हनुमान सिंह आर्या ने अपने प्राणों की आहुति दी। World Naik Dilip Kumar appeared 1200 times in 13 minutes and 12. कोर ऑफ सिग्नल्स का प्रतीक तीव्र चौकस जिसे लेकर आ रहे हैं नायक देसाई अजीत, जो कि धरती से आसमान तक के संचार व्यवस्था को दर्शाता है। Naik Desai Ajit is bringing the symbol of core of signals, Tigre Chaukas, which represents the communication system spanning from the earth to the sky. ट्रिक राइडिंग ये आकृति बनाई जाती है जिसे लेकर आ रहे हैं लोकल हवलदार चोपड़े डीडी। This figure is made, which is being brought by local Havildar Chopra DD. योगा अद्भुत तरीके से मोटरसाइकिल पर योगा करते हुए नायक स्वप्निल Naik Swapnil doing yoga on a motorcycle in an amazing way. अद्भुत तरीके से मोटरसाइकिल पर योगा करते हुए नायक स्वप्निल। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं चलती हुई ये दोबारा। मोटरसाइकिल पर टैंक के ऊपर खड़े होकर मोटरसाइकिल चलाते हुए नायक मिसाल जीपी। Standing on the tank while riding a moving motorcycle, driving the motorcycle, Naik Star GB. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं ये दोबारा। चलती हुई मोटरसाइकिल पर टैंक के ऊपर खड़े होकर मोटरसाइकिल चलाते हुए नायक मिसाल जीपी। कारगिल दिवस 26 जुलाई 1999 का वो अमर दिन और वो घटनाक्रम भी कई सारे हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए लोगों को लगभग 60 दिन तक वो युद्ध चला और युद्ध को चूँकि दूरदर्शन का ज़माना होने से लाइव एक तरह से रोज़ उसकी गौरव गाथा है। भारतीय सैनिकों का पुरुषार्थ पराक्रम, वो टाइगर हिल, वो उस समय के एक एक दृश्य और दुश्मन कितना चालाक था, कितनी हाइट पे था, कैसी उनने चालाकी की है। लेकिन हमें सबको गर्व है हमारी सेना पर, हमारे सेना के जवानों पर। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पुरुषार्थी पराक्रमी वीर जवानों के लिए, जिन्होंने उस कठिन काल में भी असंभव से लगने वाले, कोई कैसे कल्पना कर सकता है इतनी चालाकियों के बीच में भी और इतनी चुनौती। यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश की आन बान शान के लिए जिस प्रकार से उस घटनाक्रम में अपनी भूमिका अदा की और सेना ने उतने ही उत्साह उमंग के साथ, उतनी चुनौतीपूर्ण मुझे मालूम नहीं ऐसी और कोई चुनौती वाली लड़ाई भारत ने तब तक इस प्रकार से लड़ी हो, जब हमारे लिए ऊपर दुश्मन है और नीचे हमारे जवान हैं। और इसे सब कठिन समय में भी भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसी प्रकार से जैसे ये असंभव काम हमारे यहाँ के जवानों ने किया, जोरदार अभिनंदन करें। अपना
किस प्रकार से मोटरसाइकिल तो हम में से कई लोगों ने चलाई होगी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते चलाते सेना जब कुछ करती है तो थोड़ा हटके ही करती है। एक तरह से ये इनका अपना एक अलग प्रकार का शास्त्र है, अलग प्रकार का आनंद है। असंभव से असंभव काम को भी संभव कैसे करके दिखा दे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में दो पुण्यात्माएं जिनने इस युद्ध के दरमियान अपने प्राणों की आहुतियां दी है, और वो सब असंख्य और भी बाकी सारे इस युद्ध में हताहत होने वाले सभी वीर बलिदानियों को मैं नमन करता हूँ। स्मरण कर रहे हैं हम सबको उनकी शहादत को। बाबा महाकाल की कृपा से हर एक कोई का जीवन जन्म के बाद शरीर छोड़ने तक का लिखा हुआ होता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारा जीवन देश के काम आए, ऐसी मिसाल बने, वो भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और हमारा इस देश का अतीत का इतिहास, यद्यपि एक साथ दो देश आज़ादी के समय 47 में आज़ाद हुए, लेकिन हमारी सेना पे हमको गर्व है। एक बगल का पाकिस्तान, जहाँ की सेना हमारा ही एक हिस्सा पुराने उस देश के समय से होंगे, लेकिन ये भारत की मिट्टी और सेना का हमारे प्रति विश्वास कि आज सब प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में अगर मस्तक ऊपर करके देख रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत हमारे तीनों सेनाओं की है। मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, उन सबको प्रणाम भी करता हूं। कितनी कुशल ट्रेनिंग है, कितने प्रकार के मनोभाव है। गणतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कई बार ऐसे अवसर आए, लेकिन सेना ने, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है, ऐसी सेना अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती है। अपने लिमिटेड दायरे में दिए गए ऑर्डर का पालन करने के लिए सेना सदैव सक्षम सिद्ध हुई है। और अभी का समय तो स्वर्णिम काल है, जब हमको ये याद आता कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री की बागडोर ली है, अब हमारे लिए ये एक ऐसा सौभाग्य का समय है। दुनिया के 3 देश, हमारे सैनिक भी बड़े गौर से देखते थे जब इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मनों को सीमाओं के बाहर जाकर उनके घरों में मार करके आता था। हाँ, हमें गर्व है, आज का समय हमारा ये आ गया है कि हमारे दुश्मन कहीं भी छुपे हो, हमारी सेना जाके मारने में समर्थ है और बदला लेकर के अपना हिसाब चूकता करते हुए पूरे देशवासियों का दिल जीतते हुए एक के बाद एक जो काम दे दे। और अब तो अलग अलग प्रकार के काम, कैसे कैसे काम दिए हैं, हमने सबने देखे। एक बार मैदानी रूप से थल सेना को काम दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक का आनंद आया। दूसरा दृश्य हम कभी भूलेंगे नहीं, अभिनंदन और उसकी बड़ी बड़ी मूछे। हमारी ये सेना का पराक्रम था कि अभिनंदन तो गया था बम गिराने, और अपनी बॉर्डर पर उनने, पाकिस्तान ने गिरा करके, ये सेना का सामर्थ्य था कि दिन भर पाकिस्तान और उनके लोग कहते रहे कि हम आपके जवान को दे देंगे, लेकिन आप हमसे डायलॉग तो कर लो, बात तो कर लो, कोई संवाद तो कर लो। लेकिन हमें गर्व है सेना पे और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके आतंकवादी हमारे घर में आकर अगर कायरों की तरह आक्रमण करके हमारे निहत्थे लोगों पर अगर वह वार करते और हमको हताहत करते हैं, तो हमारी सेना को उनसे बदला लेने का पूरा हक है। हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने बात करने के बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है, तो ये निर्णायक वार की तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमें गर्व है वो क्षण का कि बगैर बात करे पाकिस्तान ने अभिनंदन को हमको लौटाया और पूरा देश झूम उठा आनंद के साथ। उसका एहसास हमको होता है। आज के इस अवसर पर, जब कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हम सब उस दौर से निकल के गए हैं, लेकिन हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कश्मीर, केवल कश्मीर नहीं है, ये भारत का मुकुटमणि है। और भारत का मुकुटमणि नहीं है, अतीत के काल में यही रास्ता है जहां से हजारों साल से दुश्मन भारत पर आकर के भारत के अंदर नाना प्रकार की नापाक हरकतें करता रहा है। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी प्रकार से धारा 370 हटा करके एक तरह से उनने वो बड़ा अपने देश के साथ एक अतिथि, मतलब किसकी कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार का निर्णय किया है।
लेकिन ये सब करने में सबसे बड़ी ताकत हमारी देश के सशस्त्र बलों की है, सेना की है। कारगिल दिवस के अवसर पर हम अपने उन सारे वीर जवानों के परिवार को भी स्मरण करना चाहेंगे। मैंने अभी हमारी 2 बहनों को सम्मानित करते हुए हमारी भी आंखें नम होती है। परिवार का कोई व्यक्ति जुदा होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ ये उनके हमारे बीच का परमात्मा ने कोई योग बनाया है। जो जिस भूमिका में है हम सब अपनी अपनी भूमिका में परमात्मा करे सिद्ध करे उस भूमिका को जो हम निभा रहे हैं परिवार के साथ। सेना का सामर्थ्य और वो अतीत का भैयाओं के साथ गुजारा हुआ समय सेना को सदैव गर्व होगा, देश को गर्व होगा, प्रदेश को गर्व होगा। और इस नई पीढ़ी के नए बच्चों के बीच जब अपने सैनिक स्कूल में हम अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे रीवा को और आनंद आता है जब देश के 2 सेना अध्यक्ष अलग अलग प्रकार से आज के समय में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे लिए और आनंद बढ़ जाता है। हाँ, एक बार फिर उम्मीद करेंगे परमात्मा चाहेगा तो ये सिलसिला 2 पे रुकेगा नहीं है, ये 100 से आगे जाएगा। ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन है डियर डेविल्स और हमारे अन्य जो साथी हैं जिन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड अंकित किए हैं और 36 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए सभी साथियों को वे मंच की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं। और आपकी तालियां निरंतर बजती रहें क्योंकि ये व्हील ऑफ वैलर का आज यहाँ ध्वजारोहण भी होगा और इसके साथ फ्लैग ऑफ भी होगा। निश्चित तौर पर दुर्जय यात्रा का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अभयजीत महिलावत कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ ये समूह छवि, समूह चित्र निश्चित तौर पर यादगार होगा करगिल विजय दिवस के अवसर पर। आप सभी के अंदर इच्छा है अपने प्रदेश के मुखिया के साथ एक फोटो, एक चित्र स्थापित हो जाए जो निश्चित तौर पर इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमारे अतिथियों की उपस्थिति